सबसे पहले तो मुकेश जी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। और ये बहुत खुशी की बात है कि आपके संस्थान को राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान से विभूषित किया जा रहा है। जी जी, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय सम्मान से अगर हमारी संस्था को सम्मानित किया जाता है तो निश्चित ही हम हमारी संस्था की पूरी टीम गौरवान्वित है। नानाजी देशमुख ने जो चित्रकूट में मॉडल तैयार किया, एक विकसित ग्राम आधारित राष्ट्र का, जी वो जी। वास्तव में भारत ही नहीं पूरे विश्व में अनुकरणीय है। हम्म। उन्हीं के पद चिन्हों में चलते हुए हमने जनजाति कल्याण केंद्र नामक एक संस्था डिंडौरी जिले के बरगांव ग्राम में संचालित है, हम्म। जिसका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से ग्राम विकास, स्वावलंबी युवा, जैविक आधारित कृषि को प्रोत्साहन, गौ सेवा के माध्यम से गौ संवर्धन से ग्रामीणों को परिचय कराना, युवा आयाम के माध्यम से स्वस्थ युवा के साथ साथ स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण, शिक्षा के माध्यम से भी हम जिम्मेदार एवं राष्ट्रभक्त नागरिकों को निर्माण का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही उस क्षेत्र के जो ग्रामीण है उनके कौशल विकास, जैसे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल वहां पे संचालित है, दोना पत्तल बनाने का इंस्टीट्यूट संचालित है। इस तरह से छोटे छोटे और भी जो स्थानीय उत्पाद हैं उनके संवर्धन और विकास के लिए भी संस्था कार्य कर रही है। तिवारी जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने जनजाति कल्याण केंद्र की जो स्थापना की है, तकरीबन कितने साल हो गए इसको, और इसके माध्यम से आप जनजाति समुदाय में किस प्रकार का परिवर्तन देख रहे हैं? 1995 में स्थापित हुई है। उसकी मैं स्थायी कार्य समिति में सदस्य हूँ। वहां मैं ये बता दूं आपको कि अगर कभी आपको मौका मिले तो आइए देखिए। जी जी। जो जिन छात्रों ने कभी शहर नहीं देखा होगा, लाइट नहीं देखी होगी, ऐसे बच्चों को रख के हम वहाँ पढ़ाते हैं। उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है, खाना, पढ़ाई, फीस, सब कुछ। अब तो स्कूल भी एक संचालित 12th क्लास तक का हो गया है। और इसके साथ ही हम एक कार्यक्रम और चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट का चलाते हैं, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनको निःशुल्क मार्गदर्शन देते हैं। तो प्रत्येक वर्ष न्यायिक सेवा में और राज्य सेवा में और अन्य ये जो छोटी सर्विसों के हैं या जो व्यापम वगैरह, उनमें तो निकलते बड़ी संख्या में छात्र निकलने लगे। अच्छा। और इसके साथ ही वहां पर गौ संवर्धन का है, उसका भी प्रभाव दिख रहा है, जैविक कृषि का भी प्रभाव उस गांव में दिख रहा है। और वो जाके देखा जा सकता, कभी आपको मौका मिले तो आमंत्रित करता हूँ। यदि कोई वहां पहुंचेगा और जनजाति कल्याण केंद्र का जब वो दौरा करेगा तो उसको समझ में आएगा कि आप किस प्रकार से अपनी भूमिका को निर्वाह कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं तिवारी जी आपसे कि ये जो आपका जनजाति कल्याण केंद्र है तकरीबन कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है और किस प्रकार से आपने पूरी व्यवस्थाओं को एक बेहतर रूप देने का प्रयास किया? 35 एकड़ में है हमारा जनजाति कल्याण केंद्र। जैविक कृषि का कार्य होता है, गौ संवर्धन का, गौशाला का है, बिल्कुल जैविक आधारित वृक्ष है। उस जमीन को आप देखेंगे अगर जी, तो वहाँ वैज्ञानिकों ने कह दिया था कि जमीन में कुछ नहीं होगा, आप लोग व्यर्थ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज वहाँ पर जैसे फलदार आम के पौधे, अमरूद के पौधे, कटहल के, अनार के, नींबू के लगे हैं। एक वर्ष में हमको लगता है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन पिछले वर्ष 20 से 25 कुंटल आम सेल हुई थी वहां से। इसलिए जिम्मेदार है, गौ संवर्धन की अलग है, कौशल विकास का अलग है, इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अलग है। तो वो समितियां अपना काम करती हैं और निःशुल्क करती हैं, सब बिना लाभ की संस्था है, हम उससे कोई लाभ अर्जित नहीं करना चाहते। तिवारी जी, कौन कौन सी जनजातियों के विद्यार्थी या फिर उससे जुड़े हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिन्हें आप बेहतर शिक्षा भी दे रहे हैं और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और उन्हें साथ ही शासकीय नौकरी में भी दाखिला दिलवा रहे हैं? उसमें मेन तो गोंड जनजाति है, बैगा है जी, और ये अपनी सहारिया है, भरिया है, ये जनजातियों के लोग हैं। पनिका है, ज्यादातर लोग जनजाति के लोग ही हैं। जी जी जी। जाति के लोग तो कम है, एक आध दो वो भी है, लेकिन रेशियो जनजाति का ज्यादा है, पॉपुलेशन में जनजाति की ज्यादा है वो। जी जी जी। तो हम देख रहे हैं कि पूरे देश में ही जनजातियों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। माननीय मोदी जी का भी फोकस है कि जनजातीय समुदाय को एक बेहतर वातावरण मिले ताकि वे अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। तो आप किस तरह से इन जनजाति समुदाय के लोगों को अपने पास लेकर आते हैं और किस प्रकार से उन्हें जागरूक करते हैं कि उनके लिए बहुत सारी शासकीय योजनाएं भी चल रही हैं जिनका अनुसरण करके, जिनको पालन करके वो अपनी जिंदगी को एक बेहतर दिशा में मोड़ सकते हैं? प्रत्येक 2 या 3 गांव का एक सेक्टर बनाया हुआ है। प्रत्येक सेक्टर के लिए स्वयंसेवक निर्धारित किए गए हैं।
वो लोग गांव में जाते हैं, संपर्क करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, शासकीय योजनाओं के बारे में बताते हैं और उनकी आवश्यकताएं या जो भी उनको दिक्कत कैसे पूरी होगी, ये सब करके उनको हम केंद्र से जोड़ते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष हम एक विशाल स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं जिसमें 5 से 6 हजार जनजातीय बंधुओं का इलाज होता है निःशुल्क। जिनका इलाज वहां संभव वहां होता है, नहीं उनको निःशुल्क हम जबलपुर भेजते हैं। अच्छा। अभी हमने 9 अक्टूबर को किया था विशाल मेगा शिविर, जिसमें करीबन 145 डॉक्टर आए हुए थे जबलपुर से, नागपुर से, दिल्ली से, आपके बिलासपुर से, शहडोल से, और 6,000 कुछ जनजाति लोगों का इलाज हुआ। विकलांगों के लिए वहीं विकलांग न्यायालय लगवाया गया था, विकलांग सर्टिफिकेट के लिए विकलांग बोर्ड बैठा हुआ। ऐसे ऐसे लोग आए जो 40 साल 50 साल से विकलांग है, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ विकलांगता का, तो वहाँ स्पॉट में दिलवाया हम लोगों ने। तो आप इतने सालों से काम कर रहे हैं जनजातियों के उत्थान के लिए, हम जानना चाहते हैं कि तकरीबन कितने लोगों की टीम आपके साथ जुड़ी हुई है और ये किस प्रकार से समस्त कार्यों का निर्वहन करती है, दायित्वों का निर्वहन करती है? देखिए, एकदम से संख्या तो मैं भी अचानक नहीं बता पाऊंगा, लेकिन काफी लोग जुड़े हुए हैं उससे, उस क्षेत्र के लोग हैं, शहडोल से हैं, जबलपुर से, डिंडौरी से हैं, शहपुरा से, देश के विभिन्न भागों से भी लोग आते हैं, सहयोग करते हैं। और कोई ऐसी सदस्यता नहीं है हमारी, सब आते हैं, सब देखते हैं, सहयोग करते हैं उसमें। मुकेश जी, आने वाले समय में आप क्या और बेहतर करने का प्लान बना रहे हैं? कौन सी योजना पर काम कर रहे हैं? अभी आने वाले समय में हम वहाँ एक उच्च गुणवत्ता वाला रेसिडेंशियल स्कूल का चल रहा है, लगभग वो फाइनल ही है, और जिसमें 100 बालक और 100 बालिका छात्रावास होगा, और बहुत एक अच्छा है स्कूल, एक जो पूरे जिले में, क्या जो प्रदेश में जिसका उदाहरण दिया जा सके, वो स्थापित कर रहे हैं हम लोग। तो इस बातचीत के माध्यम से आप हमारे सुनने वालों से क्या अनुरोध करते हैं कि जनजातीय समुदाय जनजातीय समाज के उत्थान करना है वास्तव में, तो मुख्य उद्देश्य हमारा शिक्षा के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास हो सकता है। शिक्षा ही यदि हम उनको उपलब्ध करा दें उच्च गुणवत्ता युक्त, तो वो अपना विकास स्वयं ही कर लेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं फिर। जी। और वो एक मॉडल है, आप कभी आए तो दिखाएंगे हम आपको। अगर उसको अच्छी शिक्षा मिल जाए किसी भी व्यक्ति को, तो उसमें वो भी आ जाए, तो फिर उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो हम एक बार फिर से आपको राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी।